एज अ साइकिलिस्ट हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपने साइकिलिंग के राइड को कैप्चर करना, फुटेजेस को कैप्चर करना, अच्छी अच्छी फोटोज़ लेना। एंड जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर कोई साइकिलिस्ट चाहता है कि वो अपनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपना अपलोड करें। सो टुडे आई एम गोना शो यू एन अमेजिंग थिंग जो आपके साइकिलिंग राइड्स के फुटेजेस को बहुत ईजिली कैप्चर कर सकता है। जी हाँ, ये है Insta360 X3 लेटेस्ट एडिशन Insta360 कैमरा से। टुडे वी विल बी रिव्यूइंग दिस एंड सीइंग कि इस कैमरे की हेल्प से एज अ साइकिलिस्ट आप कितने अमेजिंग तरीके के फुटेज कैप्चर कर सकते हो। Now before we begin, let me tell you कि ये जो कैमरा है Insta360 X3 ये मेरे को Insta360 वालों ने ही भेजा है। बट ये जो वीडियो है ये पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है फ्रॉम Insta360। आई एम नॉट गेटिंग पेड बाय देम टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट। नाउ गाइस, इस कैमरे का ओवरऑल डिजाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन नजर आएगी। हम कैमरे को ऑन कर देते हैं एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा कैमरा ऑन। देयर यू गो, एंड यू कैन सी ये हमारे स्क्रीन को सामने कैप्चर कर रहा है। इस कैमरे में यहाँ पे आपको दो लेंस नजर आ जाएंगे, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। इसी की हेल्प से ये पूरा 360 जो फुटेज है उसको कैप्चर करता है। मैं दूसरे तरफ से इसको आपको दिखाता हूँ। ये क्लोजअप शॉट अभी आप इस कैमरे का पूरी तरीके से देख रहे हो। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोफोन है, साइड में भी हमको माइक्रोफोन मिल जाता है, नीचे हमको यहाँ पे स्क्रूइंग माउंटिंग ऑप्शन मिल जाता है। साइड में अगर आप देखोगे ये हमारा बैटरी बेस है, यहाँ पे चार्जिंग डॉक है और यहाँ पे आपके लिए स्पीकर का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन एंड मोड्स के बटन मिल जाते हैं। स्क्रीन के नीचे यहाँ पे आपको कैप्चर बटन एंड मोड चेंज करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। ये जो स्क्रीन है ये पूरी तरीके से टच बेस्ड स्क्रीन है। आप इसको टच की हेल्प से डिफरेंट मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा फोकस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। नाउ ये जो Insta360 X3 है ये है तो एक सिंगल कैमरा, बट ये सिंगल कैमरा आपके दो कैमरेस की तरह पूरी तरीके से काम कर सकता है। आप अगर चाहो तो इसको ट्रेडिशनल जो सिंगल लेंस वाले कैमराज होते हैं लाइक GoPros हो गए या कोई Insta360 के ही दूसरे कैमरेज हैं, उसके तरह आप इसके सिंगल लेंस मोड का यूज करके आप इसको एज अ व्लॉगिंग कैमरा यूज कर सकते हो, 4K कैमरा में यूज कर सकते हो। एंड इसके दोनों लेंसेज का यूज करके आप इसको एज अ 360 कैमरा यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा 360 फुटेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए। सो इन केस अगर आप चाह रहे हो ना कि इस तरीके का एक चैनल आप शुरू करो या इस तरीके का कंटेंट आप अपलोड करो जो पूरा 360 हो, कि लोग बस अपने मोबाइल को घुमाए और पूरा 360 व्यू एंजॉय कर सके, तो ये कैमरा आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज दिस इज केपेबल इनफ to capture an entire 360 footages. Second feature is Insta360 X3 का, कि इसको आप फर्स्ट पर्सन मोड में यूज कर सकते हो जस्ट लाइक योर नॉर्मल एक्शन कैमरास। नाउ अब जो मैं ये कैमरे का लेंस यूज कर रहा हूँ ये सिंगल लेंस मोड पे मैंने इसको रख दिया है। 4K 30 FPS पे सपोर्ट करता है सिंगल लेंस में। तो 360 कैमरा होने के बाद भी आप इसको एज अ सिंगल 4K लेंस भी यूज कर सकते हो अपने व्लॉगिंग के लिए, जैसे हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। बट इस सिंगल लेंस मोड का एक और डाउन साइड ये भी रहता है कि आप दूसरी तरफ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कैमरे को इस तरीके से पूरा मूव करना पड़ता है जैसे मैं कर रहा हूँ। बट अगर मैं पूरे लेंस को ही मूव कर देता हूँ तो आप देखोगे कि कैमरा अभी जो है हमारा वो इस तरीके से पूरा सामने की तरफ रिकॉर्ड कर रहा है, पीछे मेरे को नहीं कर रहा है। तो ये सिंगल लेंस मोड में भी आप इसको एज अ एक्शन कैमरा यूज़ कर सकते हो। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी ऑडियो क्वालिटी इसके इंटरनल माइक्रोफोन से? कैसा है ऑडियो क्वालिटी, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अभी तक नहीं पता है, बिकॉज मैं घर जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा। सो डू लेट मी नो कि कैसा इसका ऑडियो क्वालिटी है एंड सिंगल लेंस मोड में इसका जो ओवरऑल क्वालिटी है वो कैसा है। यू कैन सी हाउ अमेजिंगली दिस कैमरा इज कैप्चरिंग अ फील्ड ऑफ व्यू। देख सकते हो कितना ज्यादा वाइड है। थर्ड, इस Insta360 X3 की हेल्प से एज अ साइक्लिस्ट आप अपने लिए थर्ड पर्सन POV शॉट उसको बहुत आसानी से ले सकते हो। एज अ साइक्लिस्ट हम लोग चाहते हैं ना कि यार जब हम लोग राइड कर रहे हो तो कोई हमारी फुटेजेस को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करे। इसमें ये Insta360 X3 आपके लिए बिल्कुल थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव पूरा कैप्चर कर सकता है। ऐसा लगेगा कि कोई कैमरा आपको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है आप ही के स्पीड में, एंड आप सिंपली बस राइड करते रहो इस कैमरा को लगा के, एंड आपको ये पूरी तरीके से कैप्चर करता रहेगा, जिसको आप लेटर ऑन रीफ्रेम भी कर सकते हो। अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस टाइप ऑफ कैमरा, मान लो कल को आप किसी इवेंट में गए जहां पे आप उसको कैप्चर करना चाहते हो, आप किसी साइक्लोथॉन में गए, आप किसी रेस में गए जिसको आप अच्छे तरीके से कैप्चर करना चाहते हो, तो आप इसको सेल्फी स्टिक में लगा के इसको एज अ फेक ड्रोन पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। एक लंबा सेल्फी स्टिक Insta360 वालों का आता है जो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 10 फीट तक एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक उसको बोलते हैं। अगर आप उसको लगा लेते हो ना तो ये पूरे तरीके से ड्रोन के जैसा फुटेज आपको बहुत ईजिली दे सकता है, जैसा अभी मैं आपको सैंपल शॉट्स में दिखा रहा हूं। अगर आप एक सिंगल राइडर हो, सोलो राइड करते हो, आपके साथ कोई और दोस्त नहीं है, तो इस तरीके का कैमरा आपकी काफी हेल्प कर सकता है। बस इसको कहीं पे भी एक जगह पे लगाओ, आप एक जगह से राइड करते हो आ रहे हो, दूसरी जगह जा रहे हो, ये पूरा उसको कैप्चर कर सकता है, बिकॉज आप इजीली रिफ्रेम कर सकते हो शॉट्स को एक बार जब आप शूटिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो। कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अकेले राइड करते होंगे, सोलो ही पूरी तरीके से अपने वीडियोस को कैप्चर करते होंगे, तो उस केस में ये जो Insta360 X3 है ना, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फॉर सच काइंड ऑफ पीपल जो अपने आप को सिंगल सोलो राइड करते हैं एंड सोलो ही अपने फुटेजेस को कैप्चर करना चाहते हैं। अब ये जो कैमरा है इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके के मोड्स मिल जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसके अंदर 5.7K तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जो 30 फ्रेम रेट में आपको कैप्चर करके पूरी आपके फुटेजेस को दे सकता है। आप 4K 60 फ्रेम सेकेंड तक रिकॉर्ड कर सकते हो। 3K आप 100K पे रिकॉर्ड कर सकते हो। एक्टिव HDR है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो डे लाइट कंडीशन में। उसके बाद आप इसमें टाइम लैप्स को कैप्चर कर सकते हो, टाइम शिफ्ट आप कैप्चर कर सकते हो, बुलेट टाइम इसमें आपको मिल जाता है, लूप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्टार लैप्स भी इसमें आपको काफ़ी तरीके यूज़ कर सकते हो, बर्स्ट मोड है फोटोज़ वगैरह लेने के लिए, एंड इंटरवल में शूटिंग्स भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। HDR फोटोज़ है एंड देन नॉर्मल फोटोज़ है। तो Insta360 ऐप को यूज करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। आपको बस एक बार अपने इस कैमरे को कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करने के बाद ये आपको ऑप्शन दे देता है, जितने भी फुटेजेस आपके इस कैमरे के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किए हुए होते हैं वो सारा वहां पे आपको दिखाई देता है। आप अपने फुटेज को सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हो। ऐप को यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप बस अपने जिस फील्ड ऑफ व्यू को आप दिखाना चाहते हो उसको आप ट्रैक करके इस तरीके से आप की फ्रेम एंड की पॉइंट्स उसमें दे सकते हो, एंड बाकी का पूरा काम जो ये ऐप है वो उसको कर देगा। नाउ सबसे बड़ी लिमिटेशन जो इस Insta360 X3 का हो सकता है एक साइक्लिस्ट के लिए, वो है कि इसके जो लेंसेज है ना, ये दोनों तरफ लेंसेज हैं, काफी डेलिकेट लेंसेज हैं, जिसका मतलब है कि कल को अगर आप कहीं पे माउंटेन बाइकिंग करने के लिए जाते हो या बाई चांस कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है जहां पे इसके लेंस में स्क्रैच आ जाता है या फिर ये टूट जाता है कोई भी एक सिंगल लेंस, तो उस केस में आप खुद से इसके लेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। यू हैव टू गो टू दी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ऑफ Insta360 एंड उनके थ्रू ही आप इसके लेंस को रिप्लेस करवा सकते हो। यस, इट इज ट्रू कि Insta360 के लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपको इस तरीके के लेंस गार्ड मिल जाते हैं, स्टिकी लेंस गार्ड, जो आप एडिशनल एक्सेसरी के तौर पे खरीद सकते हो। सेकेंड लिमिटेशन इज दैट कि ये जो Insta360 का कैमरा है ना, जब विंटर का कंडीशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, फॉग होता है बाहर, उस टाइम पे जब आप इसको यूज़ करते हो तो ये कैमरा थोड़ा सा गर्म तो होता ही है बिकॉज ऑफ द हायर रेजोल्यूशन। तो गर्म होने की वजह से ना इसके लेंस में कई बार कंडेंसेशन या फिर थोड़ा सा फॉग जमा हो जाता है ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये फॉगिंग वाला जो इशू है इसको Insta360 को ठीक करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वहां पे ये लेंस फॉग अप नहीं होता है, एंड इनकेस अगर फॉग अप हो भी जाता है ना तो वो फॉग आई बिलीव अगर आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल बंद करके रख देते हो तो अराउंड 30 मिनट्स के बाद वो फॉग चला जाता है। दिस कैमरा ओपन्स अ वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप क्रिएटिव से क्रिएटिव आइडियाज को कैप्चर कर सकते हो, जो कि इससे पहले ट्रेडिशनल एक्शन कैमराज या फिर नॉर्मल सिंगल लेंस कैमराज को यूज करके पॉसिबल नहीं था। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट कैमरा अगर आप अपने लिए एक एक्शन कैमरे को खरीदना चाहते हो। सो आई विल प्रोवाइड यू द बाइंग लिंक ऑफ दिस कैमरा, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड you can buy from that link. Link is available in the description. And before we close this video, I would really like to thank people at Insta360 who sent me this Insta360 X3 for the review purpose so that I can test it out and give you guys the actual review of this camera. So I'll see you with some more amazing footages and videos captured with the help of this Insta360 X3 in my upcoming videos. Until then, bye bye.